तुम्हारा सबसे बड़ा एनिमी और कोई नहीं, तुम्हारा कंपैरिजन हैबिट है। बेसिकली तुम हमेशा खुद को कंपेयर करते रहते हो किसी और व्यक्ति, तुम खुद को किसी और के साथ कंपेयर करके अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। और उस कंपैरिजन का कोई भी मतलब नहीं बना। कंपैरिजन में हर इंसान की टाइम अलग होता है, हर इंसान का बैकग्राउंड अलग होता है, हर इंसान की सोच अलग होती है और हर इंसान की सिचुएशन अलग होती है। तुम अगर किसी से पीछे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा कंपैरिजन उसके साथ करना वैलिड है, या तुम पीछे हो इसका मतलब ये भी नहीं है कि तुम कुछ कर नहीं सकते। बस तुम्हारा टाइम आना। अनदर थिंग इज़ कि सोशल मीडिया ने कंपैरिजन को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दिया है। बेसिकली हर बंदा एक लग्जरी लाइफ दिखा रहा है, गाड़ियाँ दिखा रहा है, फिजिक दिखा रहा है। तो कोई भी जब इंस्टाग्राम ओपन करता है या यूट्यूब ओपन करता है बेसिकली, या कोई भी सोशल मीडिया ऐप, वो देखता है एक परफेक्ट ज़िंदगी जिसमें परफेक्ट एक गाड़ी है, परफेक्ट इनकम है, परफेक्ट लड़कियां हैं, परफेक्ट घर है, परफेक्ट फिजिक है, और सब कुछ परफेक्ट परफेक्ट है। लेकिन ऐसा असल में होता नहीं है। बस हम जो बेवकूफ़ लोग हैं जो खुद को कंपेयर करते हैं उनके साथ, जिनकी लाइफ परफेक्ट है, उनकी लाइफ परफेक्ट नहीं होती। वो सब तो उस कैमरे पे परफेक्ट दिखाते हैं सभी लोग, लेकिन ऑन द बैक साइड सब वैसे ही बेसिक और तुम्हारे जैसे ही इम्परफेक्ट होते हैं। कोई भी कभी भी फुल्ली परफेक्ट नहीं हो सकता, ना ही फेशियली, ना ही फिजिकली, और ना ही मेंटली। हर किसी में कोई ना कोई फ्लॉज होते हैं। बस वो फ्लॉज सोशल मीडिया पे छुपाए जाते हैं और तुम्हें दिखाई नहीं देते। और तुम बस उन वीडियोस को देख के या उन लोगों को देख के खुद को उनके साथ कंपेयर करते हो, जो कि टोटली बुलशिट है। क्योंकि उस कंपैरिजन का कोई ही मतलब नहीं, क्योंकि जब वो व्यक्ति वैसा असल ज़िंदगी में परफेक्ट है ही नहीं, तो तुम उस परफेक्शन के साथ खुद को कंपेयर कर रहे हो, जो कि तुम कभी अचीव नहीं कर सकते। हो सकता है कि कोई बंदा 100 मीटर की रेस 12 सेकंड में कंप्लीट करता है, क्योंकि उसे फिजिकली वैसे जेनेटिक्स मिले हैं, वो फिजिकली उतना स्ट्रांग है कि वो उसे कंप्लीट कर सकता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड तुम, जो कि 100 मीटर 15 सेकंड में या 16 सेकंड में करते हो, तुम फिजिकली उसे वैसे नहीं बने हो, या तुमने वैसी प्रैक्टिस नहीं की है। जब तुम प्रैक्टिस करोगे तब जाकर बनोगे, लेकिन ऑलरेडी तुम उससे कंपेयर कर रहे हो कि वो 12 सेकंड में कंप्लीट कर रहा है, मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ। तो ये टोटल बुलशिट है, क्योंकि कोई भी एक दिन में कुछ भी नहीं कर सकता, और कंपेयर करके तो बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि ना ही तुम उसके जैसे जेनेटिक्स लाकर पैदा हुए हो, ना ही तुम्हारी फिजिकल फॉर्म वैसी है, ना ही तुम्हारी डाइट वैसी है। हो सकता है कि वो एक परफेक्ट डाइट खाता हो, उसके बाद बहुत पैसे हो, प्रोटीन्स विटामिन सब कुछ एकदम जितनी मात्रा में चाहिए हो वैसा खा रहा हो, एक परफेक्ट लाइफ जी रहा हो। परफेक्ट लाइफ से मेरा मतलब है कि टाइम पर सोता है, टाइम पर खाता है, टाइम पर प्रैक्टिस करता है, उसके कोचेस है, उसके डाइटिशियंस, वर्कआउट कोचेस है जो उसे वर्कआउट बताते हैं कि ऐसा सा वर्कआउट करो तो तुम्हारा 100 मीटर ऐसे से कम हो गया है, उसी प्रैक्टिस कराई जाती है। ऑन दी अदर हैंड तुम्हारे पास ना ही डाइट है, ना ही पैसे है, ना ही कोई कोच है, ना ही डाइटिशियन है कि तुम्हें बताए कि तुम्हारी ऐसी डाइट होनी चाहिए। वो एक एकदम ऑप्टिमल डाइट खा रहा होगा, तब जाके वो उस 12 सेकंड पर पहुंचा है। और तुम बस दाल भात खाकर सोच रहे हो कि मैं 12 सेकंड में 100 मीटर कंप्लीट कर लूँगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। और सोशल मीडिया से खुद को कंपेयर करना बंद करो। अनदर पॉइंट इज़ कि कंपैरिजन तुम्हें इनसिक्योर बनाता है। तो इनसिक्योर बनाता है से मेरा क्या मतलब है, इसके पहले मैंने एक वीडियो डाली थी कि हाउ इनसिक्योरिटी इज़ अ बिगेस्ट सुपर पावर। देखो, इनसिक्योरिटी एक सुपर पावर है, लेकिन कंपैरिजन में अगर तुम इनसिक्योर हो रहे हो तो वो बेसिकली वेनम की तरह है या स्लो पॉइजन की तरह है। जब भी तुम खुद को किसी और के साथ कंपेयर करते हो तो तुम सोचते हो कि मैं उनके जैसा क्यों नहीं हूँ। हमेशा सोचो कि मैं खुद को कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ, किसी भी फील्ड में। हो सकता है फिजिकल किसी फील्ड में हो सकता है मेंटल किसी फील्ड में हो। और इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी इनसिक्योरिटी इज़ बिगेस्ट सुपर पावर, बेसिकली मेरा उसमें ये मतलब था कि इनसिक्योर होना तुम्हें किसी और चीज़ को जल्दी पाने के लिए पावर देता है, एनर्जी देता है। लेकिन ये कंपैरिजन में जो इनसिक्योरिटी है, ये तुम्हें बस इनसिक्योर करती जाती है। तुम बस जेलस होते जाते हो, एनवी होते जाते हो, और तुम हमेशा सोचते रहते हो कि मैं ऐसा क्यों नहीं हूँ। जबकि तुम्हें ये सोचना चाहिए कि मैं खुद को इम्प्रूव कैसे कर सकता हूँ, या मैं उसके लेवल का कैसे जा सकता हूँ। फोर्थ थिंग इज़ कि कंपैरिजन और कंपटीशन में फ़र्क है। बेसिकली तुम हो सकता है किसी से compete कर रहे हो, और कंपटीशन भी हेल्दी होना चाहिए। जैसे कि स्टडीज़ में हो सकता है कि मेरे दोस्त के 90% आ रहे हैं तो मैं 95 लाऊंगा, या फिर किसी फिजिकल फील्ड में हो सकता है जैसे कि रनिंग में। मेरा दोस्त है कुणाल, जो कि बहुत ही अच्छा दौड़ता है, वो बहुत लंबी देर तक दौड़ सकता है, मैराथन टाइप दौड़ सकता है। उसकी जो 100 मीटर स्प्रिंट है वो भी मेरे से बेटर है, वो मेरे से 1 सेकंड पहले ही ऑलरेडी 1 या 1.5 सेकंड पहले कंप्लीट कर लेता है। लेकिन मैं वह नहीं कर सकता। लेकिन मैं अगर उससे कंपटीशन करूँ कि एक दिन मैं भी तेरे से अच्छा करूँगा या तेरे लेवल का करूँगा, तो मैं वो कर सकता हूँ, एक हेल्दी कंपटीशन में होगा। लेकिन मैं अगर उससे एनवी हो जाऊँ, मैं उससे खुद को कंपेयर करूँ,
जबकि वो टोटली डिफरेंट है, उसकी फ़िज़िकल फॉर्म डिफरेंट है, मेरी फ़िज़िकल फॉर्म डिफरेंट है। वो फिज़िकली कुछ और ही लाइफ जी रहा है, मैं अलग ही लाइफ जी रहा हूँ। तो उसके जो रिज़ल्ट है वो डिफरेंट आते हैं। तुम्हें बेसिकली कंपैरिजन और कंपटीशन में फ़र्क समझना ज़रूरी है। कंपटीशन तुम जब करते हो तो तुम किसी चीज़ के लिए किसी असली इंसान से कॉम्पीट करते हो फिज़िकल फॉर्म में, फिज़िकली या मेंटली, स्टडीज़ में या फिज़िकली किसी चीज़ में। तुम्हें बहुत ज़रूरी ये बहुत ही ज़रूरी बन जाता है कि तुम कंपैरिजन और कंपटीशन में फ़र्क समझो। तुम्हारा स्टैंडर्ड खुद बनाओ। तुम कभी भी किसी और के साथ compete नहीं करते होने चाहिए। तुम खुद खुद के एक बेटर वर्ज़न के साथ compete करते होने चाहिए। जैसे कि हो सकता है कि तुम पहले किसी चीज़ में अच्छे नहीं थे, तो तुम उस चीज़ में अच्छे कैसे बन सकते हो? तुम्हारा जो एक पुराना वर्ज़न है, तुम उससे हमेशा इम्प्रूव करते जाओ, अच्छे बनने की कोशिश करो। बेसिकली तुम खुद के लिए एक मिसाल बन जाओ, ना कि दूसरों से कंपेयर करते रहो। तुम्हें एक मेजर माइंडसेट शिफ्ट लाना पड़ेगा तुम्हारी ज़िंदगी में। जैसे कि तुम दूसरों को कंपेयर करने के लिए नहीं, इंस्पायर होने के लिए देखो, ना कि जेलस होने के लिए। जब तुम दूसरों को इंस्पायर होने के लिए देखते हो, कंपेयर होने के लिए नहीं या जेलस होने के लिए नहीं, तब कंपैरिजन भी पावर बन जाता है। वो तुम्हें एक फ्यूल की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि तुम हो सकता है किसी टॉप बंदे से खुद को कंपेयर करो, बेसिकली कंपेयर ना करो, इंस्पायर हो कि वो इतना अच्छा है किसी चीज़ में, तो मैं भी होकर रहूँगा या मैं उससे इंस्पायर होकर कुछ ऐसा करूँगा। तब वो तुम्हें फ्यूल की तरह इस्तेमाल हो सकता है और तुम बहुत ही आगे बढ़ सकते हो। कंपैरिजन तुम्हारे ग्रोथ को पूरी तरीके से किल कर देता है। बेसिकली तुम्हें कभी भी ग्रो नहीं होने देता। तुम्हें खुद पर ध्यान देना चाहिए, खुद को इम्प्रूव करना चाहिए, ताकि जब दुनिया देखे तो दुनिया खुद तुमको खुद से कंपेयर करे, ना कि तुम उनसे खुद को कंपेयर करो। हमेशा खुद को बेटर बनाने में लगे रहो, हमेशा खुद का एक अच्छा वर्जन लाने में लगे रहो।